सावन की शुरुआत हो गई है और सावन का आज पहला सोमवार है। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर पर, जहां मेरे पीछे जस्ट भोलेनाथ के लोग दर्शन कर रहे हैं और उनको जलाभिषेक कर रहे हैं, दूध से अभिषेक कर रहे हैं, साथ ही साथ बेलपत्र और फूल चढ़ा रहे हैं, मिष्ठान चढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार लगी हुई है। यहाँ पे बाबा लोग लगातार सफाई भी कर रहे हैं और पूजा प्रसाद भी लोगों को दे रहे हैं। श्रद्धालुओं में एक अलग जोश है, लोग दर्शन करने आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो लोग व्यवस्था लगे हुए हैं वो लोग भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, जिसके कारण लोगों को थोड़ा सा लाइन लगवाना पड़ रहा है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है, देखा जा रहा है कि सुबह 5 बजे से यहाँ पे लोग लाइन लगा लिए थे परिवार के साथ, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या महिला हों, पुरुष हों, सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पे दर्शन करने के लिए परेशान रहते हैं। किस तरह दर्शन हो जाए, बाबा का एक बार दर्शन हो जाए, उसी के लिए सुबह से लाइन लगे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं लगातार। देख रहे हैं कि कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई दूध से अभिषेक कर रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई बाकी मिष्ठान चढ़ाए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार लोग दूध अभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाने की वजह से ये लगातार सफाई भी जारी है ताकि कहीं भी किसी को दिक्कत ना हो। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ व्यवस्थापक लगे हुए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा की पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा श्रद्धालुओं में बहुत शालीनता से दर्शन कर रहे हैं, किसी का कोई भी देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लगातार लाइन लगी हुई है। इतनी भीड़ होने के बावजूद शालीनता से दर्शन कर रहे हैं लोग। एक अंदर से श्रद्धालुओं के अंदर एक अलग भाव है जिससे दर्शन कर रहे हैं और बाबा का दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग सावन के महीने को बोलते हैं तो तुरंत मस्तिष्क में रहता है कि भगवान शिव का पूजन या उनसे संबंधित पूजन या अर्चन। विशेष इस बार 4 नहीं 8 सोमवार पड़ रहे हैं और जब भगवान विष्णु क्षीर सागर पे शयन के लिए जाते हैं, जिनको हम लोग आम भाषा में चातुर्मास बोलते हैं, 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन पे होते हैं, तो सारा कार्यभार प्रकृति का भगवान शिव जी संभालते हैं। और इसीलिए जो हम उनकी विशेष मुद्राएं देखते हैं, कभी रौद्र रूप में होते हैं या शांत भाव में होते हैं या मनन में आँख बंद होता है, भगवान शिव को जब हम अन्य प्रतिमाओं में देखते हैं। जो सावन का महीना होता है उसमें वो सौम्य रूप में होते हैं। तो मान्यता ये है कि जब जैसे कोई भी अपना बड़ा है घर में या अन्य विषय पे हम लोग देखेंगे, अगर कोई शांत है और सौम्य है तो आप कुछ भी उससे मांगे तो वो पूर्ण कर देता है। तो ऐसी ही मान्यता को लेके हम लोग सावन में भगवान शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, नाना प्रकार के द्रव्य चढ़ाते हैं। और अगर इन चीज़ों को भी हम ना करें तो मात्र 1 लोटे जल से भी वो प्रसन्न होने वाले हैं। आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, वो पूरे इस माह में आप रख सकते हैं और वो अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि विशेष ये हो गया कि जो मलमास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास इस महीने को कहते हैं, जो कहते हैं कि ये 8 सोमवार हो गए हैं 4 की जगह। तो आप अगर कोई भी विशेष कामना रख के 8 सोमवार रख लेते हैं तो वो अवश्य पूर्ण होती है। और जैसे जो पूरे वर्ष भर के सोमवार के व्रतों को नहीं रख पाते हैं, उनको 4 या 8 या 6 रख लेना चाहिए, तो भी आपका शिव जी कल्याण करते हैं। और महिलाओं के लिए एक विशेष है कि चूँकि ये कई वर्षों में एक बार होता है, 6 या 8 वर्ष लगते हैं अधिक मास को आने में। 9 मंगलवार होते हैं, उस व्रत को कहते हैं महागौरी का व्रत। महिलाएं अगर किसी प्रकार की चीज़ों को, जैसे संतान प्राप्ति है, विवाह या अन्य उसको मन में रख के अगर पूजन करेंगी माता पार्वती का, तो वो भी इस बार बहुत अच्छे से पूर्ण होगा। 4 प्रदोष पड़ रहे हैं। वैसे तो मुख्यतः हम लोगों के महीने में 2 ही सोमवार पड़ते हैं, प्रदोष पड़ते हैं। प्रदोष सोमवार के व्रत के जैसा ही होता है। अगर इन व्रतों को भी आप 4 भी रख लेते हैं, अगर पाली सारे व्रत आपके छूट जाते हैं, 4 भी अगर प्रदोष रख लेते हैं तो भी आपका कल्याण होगा। जो आपकी मनोकामनाएं होंगी वो भी पूर्ण होंगी। देखिए, महिलाएं तो 4 नहीं रख पाएंगी, उनका बीच में व्रत होगा। पुरुषों के लिए ये लाभ है कि वो पूरे 8 रख सकते हैं और उनको रखना ही चाहिए, क्योंकि मलमास बार बार नहीं आता है। और मलमास को यूँ समझे जैसे हम लोगों का 28 का महीना होता है, 31 का होता है, 30 का होता है, तो वो 6 महीने 8 साल या 7 साल में वो जब वो कलेक्ट हो जाते हैं तो हमारा वो अधिमास हो जाता है। वो जो दिन बढ़ते घटते हैं तो वो बढ़ के वो आपका ये प्लस हो जाता है। तो ये बहुत कम टाइम के लिए, जैसे अब 7 साल में आया या वो 8 साल में आया, तो वो हम लोग के लिए प्लस है।
आप लोग के लिए तो और भी प्लस है कि आप अच्छे से भजन पूजन कर सकते हैं, व्रत उपवास कर सकते हैं। तो पूरे पुरुषों को तो 8 रखने होंगे, अगर जो नहीं रख सकते हैं किसी कार्य हेतु में तो प्रदोष जो 4 पड़ते हैं वो ज़रूर रख लीजिएगा। महिलाएं अगर उनका ब्रेकअप होता है तो आगे के भी 3-4 रख सकती हैं और 2-3 पीछे के भी रख सकती हैं। टोटल मिला के आप कभी भी व्रत के पूर्ण माने जाएंगे। कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ प्रदीप सिंह, सारण ब्यूरो, लखनऊ।